बीते साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 अगस्त को ढाका छोड़ने से पहले उनकी और उनकी बहन की हत्या की कोशिश की गई थी। यह बात शेख हसीना एक ऑडियो क्लिप में कहते हुए सुनाई देती हैं, जिसे अवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। शेख हसीना ने दावा किया कि उस दिन मौत उनसे केवल 20 से 25 मिनट की दूरी पर थी। ऑडियो क्लिप में रोते हुए हसीना ने कहा कि मैं पीड़ित हूँ, मैं अपने देश और घर से दूर हूँ, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मेरे विरोधियों ने मुझे मारने की साजिश रची, लेकिन मैं बच गई क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह का हाथ मेरे ऊपर है, जिसने मुझे बचाया। आपको याद दिलाते चले कि पिछले साल बांग्लादेश में उस समय हिंसा भड़क उठी जब छात्र समूहों ने सरकारी नौकरियों में विवादित कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग की थी। इस हिंसा में 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और एक उग्र भीड़ ने शेख हसीना के आवास पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि 21 अगस्त 2004 कोटाली पारा बम धमाके में बचना और 5 अगस्त 2024 को भी बच जाना, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह का साथ नहीं होता तो मैं बच नहीं पाती। बता दें कि 21 अगस्त 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर ग्रेनेड हमले में 24 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक घायल हो गए थे। हसीना उस समय विपक्ष की नेता हुआ करती थी और इस हमले में वे भी घायल हो गई थीं। दूसरी घटना जिसका उन्होंने जिक्र किया वो साल 2000 में कोटाली पारा में हुई थी। ये राजधानी ढाका से करीब 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक कॉलेज में बम मिले थे और यहीं हसीना का दौरा होना था। ऑडियो के आखिर में शेख हसीना कहती हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं अपने देश से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह जैसे कई मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेशी सरकार ने आरोप लगाया कि हसीना के भारत में दिए गए बयानों से दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। जुलाई में हुई हत्याओं के चलते बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 12 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश ने भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी की है। हालांकि भारत सरकार ने हसीना का वीज़ा बढ़ा दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश वापस नहीं भेजा जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ इसरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।